अद्य वयं संस्कृतदेवभाषायाः द्वितीयः पाठः महर्षिव्यासदेवः इति पाठः पठामः। महर्षिव्यासदेवः भारतस्य अद्वितीयमहापुरुषः आसीत्। महर्षिव्यासदेव भारत के अद्वितीय महापुरुष थे। अद्वितीय मतलब उनके जैसा दूसरा कोई नहीं था। तस्य जन्म जीवनं कर्माणि साधना च सर्वम् अपि अद्भुतम् अवर्णनीयं च अस्ति। उनका जन्म जीवन कर्म साधना सब कुछ अद्भुत एवं अवर्णनीय था। तस्य पिता आसीत् महर्षि पराशर। उनके पिता का नाम था महर्षि पराशर। तस्य माता आसीत् निषाद कन्या सत्यवती। उनकी माता थी निषाद कन्या सत्यवती। यमुना नद्याः एकस्मिन् द्वीपे व्यासदेवस्य जन्म अभवत्। यमुना नदी के एक द्वीप पर व्यासदेव जी का जन्म हुआ था। सः वर्णेन कृष्ण आसीत्। वह रंग से कृष्ण थे। कृष्ण मतलब काले थे। वह रूप रंग से काले थे। अतः सः कृष्णद्वैपायन इति नामना प्रसिद्ध आसीत्। अतः वह कृष्णद्वैपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। सः बद्रिका आश्रमे तपः अकरोत्। वह बद्रिका के आश्रम में तपस्या किए थे। अतः तस्य बादरायण इति नाम अपि आसीत्, जिसके कारण उनका नाम बादरायण नाम भी था। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इति वेदानाम् एतादृशं चतुष्टय विभागं महर्षि व्यासदेव एव अकरोत्। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इन चारों वेदों को चार भागों में महर्षि व्यासदेव ने ही किया था। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इस चार भाग को वेद को चार भागों में बांटे। पहला था ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। यह बांटने का जो काम किए थे वह महर्षि व्यासदेव ने ही किया था। चतुष्टय विभाग महर्षि व्यासदेव एव अकरोत्। वेदों को चार भागों में बांटे थे महर्षि व्यासदेव। अतः सह व्यासदेव इति नामना अपि प्रसिद्ध अभवत्, जिसके कारण वह वेदव्यास नाम से भी प्रसिद्ध हुए। महर्षि व्यासदेव एव महाभारत नामक विशाल ग्रंथस्य रचयिता। महर्षि व्यासदेव महाभारत नामक एक विशाल ग्रंथ के रचयिता हैं। अस्य ग्रंथस्य रचना या पूर्वं सः एकदा अचिन्तयत्। इस विशाल महाभारत ग्रंथ के रचना के पूर्व एक बार वह सोचने लगे थे, अहम तो ग्रंथस्य रचनां कर्तुं शक्नोमि। मैं तो इस ग्रंथ का रचना कर सकता हूँ, किंतु अस्य लेखनम क करिष्यति। परंतु इसका लेखन कौन करेगा, इसको लिखेगा कौन। अतः सः बहुविचारं कृत्वा श्री गणेश देवस्य निकटम अगच्छत्। अतः बहुत विचार करने के बाद श्री गणेश जी के पास गए। तम अकथयत् च भगवन्, और उनसे जाकर के कहें, हे भगवान, अहम महाभारत नामक ग्रंथ रचना कर्तुम इच्छामि। मैं महाभारत नामक एक ग्रंथ का रचना करना चाहता हूँ। किं भवान एतस्य लेखन कार्ये मम सहायतां कर्तुं पारिष्यति। क्या आप इसके लिखने में मेरी सहायता कर सकते हैं। इस विशाल जो महाभारत ग्रंथ है, इस ग्रंथ की मैं रचना करना चाहता हूँ। क्या आप इस ग्रंथ के लिखने में मेरी सहायता कर सकते हैं। यह व्यासदेव ने गणेश जी से कहा था। श्री गणेश तम प्रत्यबदत। श्री गणेश जी व्यासदेव जी से कहते हैं, हम अवश्यम कर्तुम शक्नोमि। हाँ, मैं अवश्य कर सकता हूँ, किंतु आरंभात समाप्ति यावत। परंतु आरंभ से लेकर के इस ग्रंथ के समाप्ति तक भवान बिना स्थगनम धारा प्रवाह पूर्वकम च कथिष्यति। इस ग्रंथ के आरंभ से समाप्ति तक आप बिना स्थगनम, स्थगनम मतलब होता है बिना रुके हुए, धारा प्रवाह पूर्वकम, धारा प्रवाह रूप से बोलेंगे तो अहम एतत् कार्यम कर्तुम शक्नोमि, तो मैं इस कार्य को करूँगा। गणेश जी ने कहा कि आप
बिना रुके हुए धारा प्रवाह बोलेंगे तभी मैं यह लिखने का कार्य करूँगा। एतत् श्रुत्वा महर्षि व्यासदेव स्वमतिम प्रकाटयत। यह सुन करके महर्षि व्यासदेव भी अपनी सहमति प्रदान करते हुए अकथयत च, और कहे अस्तु एतत्तु संभवति। ठीक, ऐसा तो हो सकता है, किंतु भवान लेखन समय प्रत्येक श्लोकस्य अर्थम ज्ञात्वा एवं लिखिष्यति। परंतु आप प्रत्येक श्लोक का अर्थ जान करके ही लिखिएगा। यदि कस्यापि श्लोकस्य अर्थ ज्ञानम न भवति, यदि किसी श्लोक का अर्थ का ज्ञान नहीं होता है, त्रही मतलब तो अत्रैव लेखन्या स्थगनम, तब आप लिखने का कार्य स्थगन मतलब छोड़ करके, रोक करके, विचार पूर्वक अर्थम विज्ञाय, विचार पूर्वक अर्थ जान करके तत् अग्रे लेखनीयम, तभी आप आगे लिखिएगा। व्यास देव जी ने कहा कि आप प्रत्येक श्लोक का अर्थ जान करके ही लिखिएगा। यदि किसी श्लोक का अर्थ यदि आपको नहीं मालूम चल पाता है तो विचार पूर्वक उस श्लोक का अर्थ समझ करके ही आगे लिखिएगा। इसके बाद श्री गणेश अपनी सहमति प्राकटयत। इसके बाद श्री गणेश जी भी अपनी सहमति प्रदान कर दिए। ततः महाभारत रचना कार्यस्य आरंभ अभवत्। इसके बाद महाभारत नामक ग्रंथ का रचना कार्य आरंभ हुआ। महर्षि व्यासदेवः एकैकशः श्लोक रचनां कृत्वा कथयति स्म। महर्षि व्यासदेव जी एक एक श्लोक की रचना करते हुए बोलते जाते थे और गणेश जी उसको लिखते जाते थे। इस प्रकार से महाभारत नामक विशाल ग्रंथ की रचना हुई।